हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने आज नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी का दौरा कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों का गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ डॉक्टर ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस कोड में नहीं मिले, जिस पर उन्होंने पीएमओ को ऐसे डॉक्टरों को भविष्य में ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान दवा स्टोर में कुछ महंगी दवाओं को एक्सपायरी से पहले ही एक्सपायर मानकर अलग रखा गया था। इस मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए डॉक्टर कुलदीप ने संबंधित फार्मासिस्ट को चार्जशीट करने के आदेश जारी किए। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने अस्पताल की आधुनिक जांच लैब का भी निरीक्षण किया और इसकी सराहना करते हुए कहा कि ये एक अत्याधुनिक लैब है तथा इस तरह की सुविधा उन्हें कई मेडिकल कॉलेजों में भी देखने को नहीं मिली। इसके अलावा उन्होंने मेमोग्राफी मशीन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कुछ महंगी दवाएं खुले में रखी हुई थी, जिन्हें उचित स्थान पर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आने वाले प्रत्येक मरीज को उसकी बीमारी के अनुसार सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यदि किसी दवा की कमी होती है तो डॉक्टर अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दवा की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए, आज मैं अंबाला कैंट में आज मैं निरीक्षण करने आया था और अंबाला कैंट में साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक थी। सारे डॉक्टर अपना ड्यूटी पे वो थे। हाँ, कुछ एक ड्रेस में नहीं थे, वो मैंने पीएमओ को बोल दिया कि भाई आगे से वो ड्रेस में रहेंगे। उसके बाद मैंने जो दवाइयों का स्टोर का निरीक्षण किया तो वहाँ पे अभी कुछ एक कमियाँ पाई गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ एक मेडिसिन्स थी जो अभी जिनकी एक्सपायरी नहीं थी, वो एक्सपायर दिखा के कुछ एक, हालांकि वो 200-300 क्वांटिटी में थी लेकिन काफ़ी महंगी मेडिसिन थी, तो वो एक्सपायर दिखा रखी थी और कुछ एक मेडिसिन का स्टॉक मैच नहीं कर रहा था। तो ये मामला मैंने संज्ञान में लाया और इसके लिए मैंने बोला है कि फार्मासिस्ट को चार्जशीट कर दिया जाए। फार्मासिस्ट को चार्जशीट करेंगे, जो भी जिम्मेवार फार्मासिस्ट है इस बारे में। तो वो फार्मासिस्ट की चार्जशीट बनाने के लिए मैंने पीएमओ को बोल दिया है और उसका मैं हेडक्वार्टर से भी लेटर भेज दूँगा। दूसरा, जो दवाइयों के स्टोर के इंचार्ज हैं उनको आगे से सचेत रहने के लिए बोल दिया गया। जो डॉक्टर इंचार्ज हैं आपको आगे से सचेत रहें। कुछ एक मेडिसिन निकोटिन की मेडिसिन होती हैं जो पार्टिकुलरली टोबैको सीसेशन के लिए दी जाती है, तंबाकू छुड़ाने के लिए दी जाती है। वो मेडिसिन 1 साल पहले एक्सपायर हुई थी। वो हालांकि उनकी संख्या लगभग 80-90 के आसपास थी। वो मेडिसिन एक साल पहले एक्सपायर हुई थी, आज भी वो रखी थी। इसका मतलब डिस्पोजल प्रॉपर नहीं था। वो सारी की सारी एक ही फार्मासिस्ट की गलती थी, तो उस फार्मासिस्ट को चार्जशीट करेंगे। और बाकी जो लैब्स के जो टेस्ट के बारे में देखा गया और यहाँ की लैब्स है अभी अल्टीमेट लैब है। आज तक मेरे ख्याल में किसी मेडिकल कॉलेज में भी इतनी एडवांस लैब नहीं होगी। सारे के सारे लगभग 120 से ऊपर टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं और कैंसर के जो टेस्ट बाहर मार्केट में 6 से 8 हज़ार रुपये का एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। मेमोग्राफी मशीन के ना चलाने की वो थी कि कितनी मेमोग्राफी हुई, तो इसका मैंने वो तो मेमोग्राफी मशीन अभी चल रही है और मेमोग्राफी हो रही हैं। और साथ के साथ अभी मेमोग्राफी मशीन पूरे हर ज़िले में उपलब्ध सरकार की तरफ से करवा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय मैडम के उससे, और मेमोग्राफी मशीन नई परचेज करके हर ज़िले में उपलब्ध करवा दी जाएगी अगले 1-1.5 महीने में। और कुछ एक उससे आ रही हैं यहाँ पर। जहाँ पे अम्बाला कैंट की बात की जाए, मेडिसिन्स जो महंगी से महंगी मेडिसिन्स थी वो मेडिसिन्स भी यहाँ पे अवेलेबल थी, लेकिन रखरखाव में थोड़ी सी कमी थी कि जो महंगी मेडिसिन थी बाहर खुले में रखी हुई थी। खुले का मतलब जहाँ पे कोई भी आराम से चोरी हो सकती है। तो मैंने इस बात का संज्ञान लेके जो अथॉरिटी है यहाँ की, तो उनको बोला है कि आगे से इस बातों का ध्यान रखा जाए कि मेडिसिन का बोर्ड में रखी जाए ताकि किसी मेडिसिन की कोई चोरी ना हो, मेडिसिन की पिलफरेज ना हो। क्योंकि मेडिसिन्स पेशेंट्स के उसके लिए कि हर पेशेंट को मेडिसिन अवेलेबल हो। अगर कोई भी दवाई अगर नहीं मिलती तो तुरंत यहाँ पीएमओ अपनी पावर से परचेज करके बाहर से उस मेडिसिन को डिस्पेंस करे, मैंने आदेश दिए हैं। और जहाँ तक अटल कैंसर केयर की है, मैंने रिकॉर्ड देखा है। मेडिसिन्स जो पीछे अखबारों में न्यूज़ आई थी, उस दिन मेडिसिन अवेलेबल थी, लेकिन एनए जिस ने लिखा है उसके ऊपर नोट अवेलेबल, वो टोटली गलत था। कि मेडिसिन अवेलेबल होते हुए अगर किसी फार्मासिस्ट ने या किसी कर्मचारी ने एनए लिखा है
तो वो टोटली उसकी गलती है, उनके खिलाफ़ एक्शन होगा। मैं प्रॉपर ढंग से इंक्वायरी करूँगा उसकी, और दोषी जो कर्मचारी हैं या कोई अधिकारी है तो उसके खिलाफ़ भी एक्शन होगा। और उस टाइम पे जो अधिकारी या कर्मचारी थे। और बाकी अम्बाला अटल कैंसर केयर सेंटर में आपको पता है कि भी मरीजों को लगभग मेडिसिन्स अवेलेबल हो रही हैं। जो ट्रांसफुजुमैब मेडिसिन है अभी पूरे स्टेट को यहाँ से जारी है। जो ब्रेस्ट कैंसर आपको पता है, उस जो औरतों में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे है, और वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो महंगी से महंगी और लेटेस्ट मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जा रही है, और वो अटल कैंसर केयर सेंटर में उपलब्ध। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर कुलदीप सिंह ने अस्पताल में उपलब्ध अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि सरकार के निर्देशानुसार साफ सफाई को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक मैकेनिज्म अपनाया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने हैं। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए सरकार ने आवश्यक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही सरकार मरीजों के लिए होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको बोला है कि आगे से अगर कोई अवेलेबल ना हो तो पीएमओ के साथ अपना तालमेल करके, अगर कोई मेडिसिन नहीं है तो बाज़ार से परचेज करके दे दी जाए पेशेंट को, किसी पेशेंट से ना मंगवाई जाए। तो सरकार की ये है कि सारी मेडिसिन उपलब्ध हों। सफाई की व्यवस्था की जहाँ तक बात है, सरकार मैकेनाइज्ड स्वीपिंग का 2-3 अस्पतालों में हमने 3 अस्पतालों में चालू कर चुके हैं, और बाकी अस्पतालों में मैकेनाइज्ड स्वीपिंग आगे से होगी। मशीनों द्वारा किसी भी कंपनी को एक कंपनी को हम ठेका दे देंगे तो क्लीनिंग वो लगातार करते रहेंगे। तो जो सफाई व्यवस्था में थोड़ी बहुत कमियां हैं वो आने वाले दिनों में बिल्कुल नहीं रहेगी। इस चीज़ का हम ध्यान रख रहे हैं। और मेडिसिन बाकी जो आने वाला सीज़न है, जैसे आपको पता है बारिश का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो वो है उसके लिए सरकार ने की पूरी तैयारी है। सीजनल जो मेडिसिन होती हैं वो सारी की सारी परचेज कर ली गई हैं। कल भी हाई पावर परचेज कमेटी में जो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय मैडम है और ACS मैडम हैं, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें बाकी भी मेडिसिन परचेज कर ली गई हैं, और इवन यूनानी या होम्योपैथी की मेडिसिन है वो भी सरकार उपलब्ध करवा रही है।